राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का बाल राम कथा का अध्याय 9 राम और सुग्रीव। इससे पहले तक की जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। इससे पहले राम जब मारीच जो कि सोने का हिरण बनकर आया था, उसको पकड़ने के लिए कुटिया से चले गए थे। मारीच की मायावी आवाज़ों को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को बाध्य कर दिया कि वो राम की सहायता के लिए जाएं, तो लक्ष्मण भी कुटिया से चले गए थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए रावण सीता का अपहरण करके ले गया और रास्ते में उस रावण को रोकने के लिए जटायु ने युद्ध भी किया, जिससे कि जटायु को भी क्षति पहुंची। जब राम को पता चला कि सीता का अपहरण हो गया है, उसे कोई उठा ले गया है, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े और बहुत ही अत्यंत ही दुखी होकर विलाप करने लगे। रास्ते में उनकी भेंट जटायु से हुई और उन्हें पता चला कि रावण उन्हें उठा कर ले गया है और किस दिशा की ओर ले गया ये भी पता चला, क्योंकि जटायु ने उन्हें बताया कि रावण उन्हें दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लेकर गया है। अब वे अपने मार्ग में और भी सुदृढ़ होकर आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाली उनकी शिष्या, जो कि जिसका नाम था शबरी, उन्होंने भी यह उपाय बताया था कि भी सुग्रीव से, वानर राज जो सुग्रीव हैं, उनकी सहायता उनसे सहायता मांगे। तो अब इस अध्याय में हम देखते हैं कि राम और सुग्रीव की मुलाकात कैसे हुई, सुग्रीव ने राम की सहायता कैसे की। तो ये सब बातें हम इस अध्याय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था। ऋषिमुख पर्वत पर ही सुग्रीव रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता के खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था। तो बच्चों, आपको ये बहुत अच्छी जानकारी बता रही हूँ मैं कि सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था। क्या था? किष्किंधा था। वो किष्किंधा में वो उनका राज्य था। ऋषिमुख पर्वत में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा में वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम था बाली। सुग्रीव के बड़े भाई का नाम था बाली और पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम हुआ करता था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना गंभीर हो गया कि सुग्रीव को मार डालने के लिए उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर आना पड़ा। ऋषिमुख पर्वत पर आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ। वह चौकस रहता था कि विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरा देती रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच पाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को आते हुए देखा। ये दोनों अवश्य ही बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया और कहा कि हमें ऋषिमुख छोड़ देना चाहिए। यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आ धमका। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते हुए देखा है, उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान जी को तो आप सभी भी जानते हैं बच्चों, बजरंगबली जिनको कहते हैं। तो वो कौन थे? वो सुग्रीव के प्रमुख साथी थे और वो इससे सहमत नहीं थे। वो कहते हैं, मैं जाकर पता कर लगाता हूँ कि वे कौन हैं। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था और उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके और थकान मिटाने के लिए और हाथ मुंह धोने के लिए। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंचे। शिष्टता से प्रणाम किया और पूछा, आप दोनों कौन हैं और वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। तब उन लोगों ने अपना परिचय दिया कि हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए और प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया।
वन में आने का कारण बताया और यह भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर यहाँ आए हैं, सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता की जरूरत है। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सुग्रीव भी सहायता के लिए ही भटक रहा था कि कोई उसकी सहायता करे और बाली के प्रकोप से उसे बचाए, और इधर राम स्वयं सुग्रीव से सहायता मांगने आ रहे, इसलिए हनुमान ने ऐसा सोचा। राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी ही थी, दोनों को एक दूसरे की सहायता की जरूरत थी। वे मित्र हो सकते हैं, एक अयोध्या से निर्वासित तो दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया और दूसरी की पत्नी उसके भाई ने छीन ली। दोनों के पिता नहीं हैं, तो ये सारी सिमिलरिटी, समानताएं राम और सुग्रीव में थी। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुंचे। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन दिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे दुख और सुख साझा हैं, मतलब एक हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे और सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुटाने का यत्न कर रही थी। वानरों ने देखा, उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम को सामने रखते हुए उन्होंने दिखाया कि देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। वे अपने आप को ही इन सब का उत्तरदायी समझ रहे थे। मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। सीता अवश्य मिल जाएगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझसे राज्य से निकाल दिया है और मेरी स्त्री भी छीन ली है। मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। चेष्टा का मतलब होता है बच्चों, इच्छा कर रहा है, मतलब वध करने की इच्छा कर रहा है। वो जब मिले तब वो वध कर सकता है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और अपनी स्त्री भी मिलेगी। राम देखने में सुकुमार थे। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली था, उसे हराना इतना आसान नहीं था। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। तो उसकी क्या विशेषता थी बाली की कि वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है? राम ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन से सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए और राम ने कहा, मित्र, अब विलंब कैसा? बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओर से युद्ध देखूंगा और जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। सभी प्रकार की योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंचे और सुग्रीव आगे थे। राम, लक्ष्मण, हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में लिए, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा। सीधा ऋषिमुख पर्वत पर आकर रुके। राम, लक्ष्मण, हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर क्रोधित होने लगे कि उन्होंने धोखा दिया है और कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता।
राम की कठिनाई दूसरी थी। वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे ही लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था, और मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। राम ने इस तरह सुग्रीव से कहा। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध करने के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट भी थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को फिर से चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ ही नहीं आ रहा था। वह अंतःपुर में था, अपनी पत्नी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया कि जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी और पैर पटकता हुआ आया, क्रोध से उबल रहा था। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी। वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओर से बाहर निकल आए। आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। आनन फानन का मतलब होता है बच्चों जल्दी जल्दी। सुग्रीव को राजगद्दी मिली और राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को, यहाँ पर बाली के पुत्र का नाम बताया है, बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा। उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? उन्हें वानर राज की उपाधि दे दी। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे उनके साथ, पर राम ने मना कर दिया। कहा कि यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है तो मैं वन में ही रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना ठीक नहीं था। लंकारोहण को समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। किस पहाड़ पर रहे? प्रश्रवण पहाड़ पे रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुग्रीव की वानर सेना कब आए सीता की खोज के लिए। सुग्रीव ने राजतिलक के दिन राम को ये आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए और वे राजकाज में इतने लीन हो गए कि राम की सुध-बुध भुला बैठे। राम बहुत चिंतित थे और दुखी भी थे। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राजतिलक के दिन भी वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया और यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम तक नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध हो थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव की विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वो हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने के लिए। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ दी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया हुआ वचन फिर से याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल वहां जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए, वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया और राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती हुई वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनाई गई। वानरों की 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने के वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। अंगद को कहाँ का नेता बनाया गया? अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, और यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया और अपनी अंगुली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था।
उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना और वे इसे पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे कि तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। तो ये सब प्लानिंग उन्होंने कर ली थी। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल ही जल था। विशाल समुद्र, उसकी गहराई अथाह थी, लहरों की गरज कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे रहा था। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। सभी ये सोच रहे थे कि जमीन तो पार हो गई, अब ये समुद्र कैसे पार हो, कौन करेगा पार। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह कौन था? वह जटायु का भाई संपाति था। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, और रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुंचने का बस एक यही रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, वो बहुत ही विकराल था। उसे कौन पार कर सकेगा, कैसे करेगा? अंगद भी उदास हो गया। लक्ष्य सामने था पर बहुत ही कठिन था। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी बूढ़े संपाति उनकी सहायता करने के लिए आगे आए, पर इस आयु में वे इतनी लंबी उड़ान नहीं भर सकते थे। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे न आगे जा सकते थे और न ही पीछे जा सकते थे। वे एक दूसरे की ओर देखते रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान था जामवंत। जामवंत थोड़े से आयु में भी बड़े थे और सबसे बुद्धिमान भी थे। सभी उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है। हनुमान कौन है? पवन पुत्र, और उनकी शक्ति बहुत है, लेकिन स्वयं उनको इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई और कहा, हनुमान आपको जाना होगा। यह तो बच्चों, ये था हमारा राम और सुग्रीव नाम का अध्याय 9। आगे के वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स लिखवाऊंगी। So keep watching my videos, like, share and subscribe my channel. Thank you.